ताबईन के जितने मरहूमीन हैं, शुहदा मिल्लत जाफरी हैं, मेरा मालिक तमाम के दर्जात पे दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के मुमकिन हद तक बुलंद सल्लल्लाहु इजाजत है। गुफ्तगू आज अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रही है सूरह मुबारका ज़ारियात, जिसमें खुदाबंद मुताल इंसान का मकसद खिलकत बयान कर रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और ना मैं खल्क करता जिन को और ना इंस को अगर मैंने अपनी इबादत न करवानी होती। तो खुदा ने अपनी सारी मखलूकात में से या जिन्नात का तज़किरा किया या इंसानों की बात, जबकि वो सिर्फ इन दो मखलूकात का खालिक नहीं है, बाकी भी सारी अल्लाह ही की मखलूकात है। लेकिन उसे बगावत का खतरा इन दो मखलूकात से, क्योंकि जिन्नात इनकी खिलकत में भी आग है और अनासर अरबा में भी आग है। तो शर का खतरा इन्हीं दो मखलूकात से था और खुदा ने उन्हें मामूर कर दिया कि तुम मेरी इबादत करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मकसद तख्लीक कायनात, मकसद खिलकत इंसानी, इंसान के इस पैकर को, इंसान के इस बदन को बनाने का मकसद अल्लाह की इबादत है। खुदा ने मकसद इंसान की खिलकत का इबादत रखा और मरकज़ इबादत सिर्फ अपनी जात को बनाया। मकसद तख्लीक इंसान इबादत और मरकज़ इबादत सिर्फ वाहदा शरीक, मेरे अलावा किसी की इबादत न करना। ये अल्लाह इंसान को जो बार बार कह रहा है कि ला तअबुदूना इल्लल्लाह, ना इबादत करना किसी की सिवाय मेरे, ये खुदा इंसान को कमतर नहीं कर रहा, इसमें भी अल्लाह इंसान की अजमत बयान कर रहा है। इसमें भी खुदा चाहता है कि इंसान की अजमत बयान हो, इसलिए अल्लाह कह रहा है कि मेरे सिवा किसी को न झुकना, तुम्हें जरूरत ही नहीं किसी को झुकने की, क्योंकि मेरे अलावा अगर तुम किसी गैर को सजदा करोगे तो वो मखलूक होगी, मेरे अलावा तुम जिसे भी सजदा करोगे वो मखलूकात में से होगा। तुम पत्थर को सजदा करोगे तो जमादात मखलूकात में से, तुम सूरज की पूजा करोगे तो वो मखलूकात में से, तुम दरख्त को सजदा कर दोगे तो ये मखलूकात में से। मखलूक को ना सजदा करना, इसलिए कि मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया। जब मैंने तुम्हें मखलूकात से ही अशरफ कर दिया है, अफजल कर दिया है, तो तुम्हें क्या जरूरत है अपने आप को इतना जलील करने की कि आला हो के अदना को सजदा करो। अब अगर तुम खुद अपने आप को जलील करवाना चाहो तो तुम्हारा मुकद्दर, वरना मैं कह रहा हूं कि मेरे अलावा तुम जिसे भी सजदा करो वो मखलूक होगी, और ये मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं कि अपने से कमतर को सजदा न करना। सजदा होता है ताजीम का। अल्लाह ने इबादत के मरकजी तसव्वुरात में एक चीज रख दी कि जिसकी इज्जत करनी हो पहले शर्त है कि वो तुमसे अफजल हो। तसव्वुरे इबादत में से जिसकी भी ताजीम करनी है हो तुमसे अफजल। हम 2 रकत की नमाज पढ़ाने के लिए अगर किसी को मुसल्ला इबादत पे लेके आते हैं तो ये इज्जत देते हैं कि वो हमसे अफजल है। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि 2 रकत की नमाज पढ़ानी है, अच्छा देखे भाई किसी को देखा कि एक बिल्कुल नौजवान है, 20 साल की उसकी उम्र है, लेकिन उसने 20 साल में से अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त जो है वो हसूल इल्म दीनिया में गुजारा है, उसे लाके मुसल्ले पे खड़ा किया
कि बेशक ये बच्चा है लेकिन इसकी जिंदगी का जो बेहतरीन हिस्सा है वो इल्म के लिए गुजरा है। अभी वो मुसल्ले पे आया था, या पिछली सफ में चंद बूढ़े लड़ पड़े कि हमारे होते हुए बच्चा मुसल्ले पे आ गया। साहिब अक्ल ने उनकी कान में बताया कि यहाँ उम्र का तकाबुल नहीं, हम उसे मुसल्ला दे रहे हैं उसके इल्म के लिए। तो बात को झगड़े की खत्म होगी। 2 रकत नमाज पढ़ाने के लिए अगर साहिब इल्म होना शर्त है तो मोहम्मद के मिंबर पे बैठने के अब खुदा कह रहा है कि ना सजदा करना किसी को, क्योंकि मैंने तुम्हें अशरफ बनाया। खुदा कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करो। मेरी इबादत मैं अपनी बड़ाई के लिए तुमसे इबादत नहीं करवा रहा। ये नहीं करवा रहा कि तुम सजदा करोगे तो मैं अल्लाह बनूंगा, तुम ना भी सजदा करो तो मैं अल्लाह। बड़ा बेहतरीन जुमला कहने लगा अहले जुबान के लिए। खुदा कह रहा है तुम्हारी इबादत से मैं माबूद नहीं बनूंगा, हाँ मेरी इबादत से तुम अब्द बन जाओ। मुझे माबूद नहीं बनाए। ये किसने कह दिया है कि जो साहिब शर्फ हो उसको जरूरत होती है कि कोई उसे इज्जतदार कहे। शबे कदर में कोई सारी रात सोता रहे तो वो फिर भी शबे कदर है। और कोई सारी रात इबादत करता रहे तो वो फिर भी शबे कदर है। शबे कदर की फजीलत में फर्क इबादतों से नहीं बनता। हाँ उस रात में जागने वाला साहिब इज्जत हो जाता है। रात की फजीलत में फर्क नहीं पड़ता कि रात के फजाइल ये होंगे कि ज्यादा लोग जागेंगे तो वो शबे कदर है। रसूल को सारी दुनिया रसूल मान ले तो रसालत के ओहदे में कोई फर्क आ जाएगा। अल्लाह को सारी दुनिया सजदा कर दे तो अल्लाह की रबूबियत में कोई फर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो अलाही ओहदे होते हैं उन्हें मखलूकात के मानने से इज्जतों में फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया भी अली को छोड़ दे अगर सारा मदीना भी अली की बैयत कर लेता तो फिर मौला अली के इख्तियारात में कितना इजाफा होगा। खुदा कह रहा है कि मैंने क्योंकि पूरी की पूरी 5 मजलिसें सैयदुल साजिदीन ऐसे नए ज़ाविये जो इससे पहले मिंबर पे इस्तेमाल न किए। खुदावंद मुताल ने कहा कि मैं तुमसे इबादत करवा रहा हूं तुम्हारी बड़ाई के लिए ताकि तुम अब्द बनो। देखें आबिद भी इबादत गुजार को कहते हैं, शहबाज रज़ा और अब्द भी इबादत करने वाले को। हमारे उर्दू में अल्फाज की कमी, तो एक लफ्ज अरबी जुबान में कई माने में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब हम अहले अरब से जाके पूछेंगे कि अब्द और आबिद में फर्क क्या है तो बड़ी बेहतरीन इसकी इस्तेलाह इस्तेमाल करते। वो कहते हैं आबिद उससे कहते हैं जो इबादत गुजार हो। मैं अरब की जुबान से अहले जुबान अहले अरब उनकी लुगत से अब्द की तारीफ पढ़े। वो कहते हैं आबिद उसे कहते हैं जो इबादत गुजार, अब्द उसे कहते हैं जो आबाई इबादत गुजार हो। ये लफ्ज़ आबाई उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। ये हमारा आबाई इलाका है, ये तिजारत हम आबाई करते हैं। आबाई तिजारत, ये लफ्ज़ आबाई कह दिया तो पता चल गया कि इसका बाप भी यही करता था, इसका दादा भी यही करता था। इसका मतलब जो तिजारत आबाई हो वो बाप भी करता है और दादा भी करता है, और जो इबादत आबाई हो
मतलब है कि बाप भी इबादत गुजार है, दादा भी इबादत। इसने अब इबादत शुरू नहीं की, ये हमेशा से इबादत गुजार, जो हमेशा से इबादत गुजार हो उसे अब्द कहते हैं। ये पहले से इबादत गुजार ना होते तो बाप अब्दुल्ला क्यों होता? अभी मक्का वालों के पास तो अल्लाह का तस्वुर आया ही नहीं था, अभी तो रसूल ऐलान नबूवत किया ही नहीं था, तो बाप अब्दुल्ला कैसे हो? इसका मतलब मक्का वालों के पास अभी अल्लाह का तस्वुर नहीं पहुंचा था। ये खानदान तब भी अल्लाह की इबादत करता है। और ये अब्दियत जो है, अल्लाह का अब्द होना, ये ओहदा नहीं है, ये फजीलत है। और बाज औकात फजाइल जो होते हैं वो ओहदे से बदतर होते हैं। मैं इसकी इतनी बड़ी दलील देके जाऊंगा कि इसके बाद किसी को कुछ भी दलील मांगने की जरूरत नहीं। अब्दियत फजीलत है, रिसालत ओहदा है, और ये फजीलत जो है ये ओहदे से अफजल है। कितना बड़ा ओहदा है अल्लाह का रसूल होना, उससे अफजल है अल्लाह का अब्द होना। आप सर हलाएं, मैं दलील देने लगा। हम नमाज में गवाही देते अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमने फजीलत की गवाही पहले दी, ओहदे की गवाही। ये तेरा आब्द है और तेरा रसूल है। और खुदावंद मुताल ने जब रसूल को पूरे कुरान में यासीन, मुज़म्मिल, ताहा, मुदस्सिर, अलकबार से पुकारा, इतने नाज से पुकारा, लेकिन जब रसूल को मेराज पे बुलाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मेराज रिसालत को नहीं हुई थी, अब्दियत को हुई थी। मेराज रिसालत को नहीं हो रही, अब्दियत को हो रही है। ये जो मेराज पे जा रहा है ये रसूल नहीं जा रहा, ये अल्लाह का अब्द जा रहा है। मेराज अबदियत को होती है, अबदियत उसे कहते हैं जो आबाई इबादत गुजार हो। कहां जाके जमाने को समझाएं कि आबिद किसे कहते हैं, अब्द किसे कहते हैं, मबूद किसे कहते हैं। आबिद उसे कहते हैं जो इबादत करे, अब्द उसे कहते हैं जो हमेशा से इबादत गुजार हो, मबूद उसे कहते हैं जो हमेशा से इबादत के लायक हो। इसका मतलब आबिद इबादत करने वाला, अब्द इबादत गुजार हमेशा से रहने वाला, मबूद जिसकी हमेशा से इबादत हो। एक तस्वीर में तीनों रुख दिखाता हूं। मदीने की मस्जिद नबवी थी, आबिद सफे बांधे हुए खड़े थे, अब्द मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा था, मबूद का सजदा हो रहा था। जैसे ही सजदे में अब्द गया, पीछे ही सजदे में आबिद गए, या पर्दा उठा, एक शहजादा सफों को चीरता हुआ अब्द की पुश्त पे आके बैठा, आबिद पीछे रह गए, अब्द नीचे रह गया, मबूद ऊपर रह गया। आवाज़े कुदरत हुसैन अभी उठना ना, मैं दुनिया को तेरा ओहदा बताओ, तू है अबा अब्दिल्लाह। मेराज अब्दियत को, अब्दियत अफजलियत, फजाइल मुस्तफा का रसूल है, लेकिन अल्लाह कह रहा अब्द है मेरा। हमने मेराज पे अब्द को बुलाया, जो अब्दियत पे नाज कर रहा है। रसूल भी है, यासीन भी है, मुजम्मल भी है, नाज किस पे? अब्दियत। अब यहीं पे एक सुना सुनाया जुमला सुनना। मौला अमीर अल मोमिनीन से किसी ने पूछा, या अली आपके पास
कौन सी ऐसी फजीलत है जिसमें बड़ा नाज है? फरमाया अना अब्दु मिन उबैद मोहम्मद। यहां पर मैंने पहले कहा था कि उर्दू अल्फाज में मानी की कमी, यहां पर आम तर्जुमा, क्योंकि अब्द गुलाम के लिए भी इस्तेमाल, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम नहीं, मिन उबैद मोहम्मद, उनमें से हूं मैं, वैसा अब्द हूं जैसा मोहम्मद उसके अब्दों में से अब्द है। अब मेराज अब्दियत, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, अस्सलातु अमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून, नमाज मोमिन की मेराज, नमाज है अल्लाह से इबादत का अमली मुजाहिरा। अल्लाह की फरादा इबादत, फरादा नमाज, अजर और जमात के साथ, फजीलत किसके साथ है? जमात के साथ। खुदा कहता तन्हाई में इबादत करोगे अजर दूंगा, फजीलत अब दूंगा जब मजमे में करोगे। क्योंकि नमाज के तसव्वुरात में से नमाज का एक मरकजी बुनियादी नुक्ता है गरूर इंसानियत का खात्मा। अकड़ के चल, सीना चौड़ा रख, लेकिन एक वक्त अपनी पेशानी और जमीन पर रख। अकेले में पेशानी जमीन पर रखेगा और है। जमात में फजीलत इसलिए दूंगा कि जमात में और गरूर टूटेगा। घर में नमाज पढ़ेगा तो सिर्फ पेशानी खाक पे जाएगी। जमात में अगर नमाज पढ़ेगा तो तेरी पेशानी किसी के कदमों में भी जाएगी। क्या जरूरत है मजमा इकट्ठा करके इबादत करवाने की? फरमा मेरी इबादत करवानी, तूने इजहार करना है मुझसे करीब होने का, मेरी कुर्बत का इजहार करना है, मजमे में कर। बिस्मिल्लाह। इसका मतलब है कि अल्लाह जब अपनी कुर्बत का इजहार चाहता है तो मजमे में चाहता है। ये मजमा बुलाना अल्लाह की पसंद है। चाहता है कि जमात में आके मेरी कुर्बत का अमली मुजाहिरा। इसलिए अल्लाह ने 7 दिनों में एक दिन रखा है जुमा। जुमा कहते जमा होने को। मेरे पास में इमाम से किसी ने पूछा मौला रोजे जुमा की वजह, इसे जुमा क्यों कहते हैं? फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने आलम अलस्त में रूहों को जमा किया था। जिस दिन जमा किया था वो दिन ये था, अल्लाह ने रूहों को जमा किया था। किस लिए? 5वें इमाम का फरमान हयातुल कुलूब अल्लामा मदलसी, तफसीर मिज़ान, तफसीर कुम्मी, तफसीर बुरहान, तफसीर अहले बैत का ज़ामन। मौला रूहों को जमा क्यों करवाया था? फरमाया मेरे दादा अली की विलायत है। उनसे इकरार लिया था हमारे जद अली की विलायत, हमारे नाना रसूल की रिसालत। अब खुदा ये चाहता है कि मजमे में बात हो। अल्लाह कुर्बत के लिए मजमा बुलाता है, रसूल गदीर में अली की विलायत के लिए मजमा बुलाता है। नमाज घर में पढ़ी जा सकती है, अल्लाह ने कहा ना पढ़ना, जमात में पढ़ना, ताकि ये इज़हार मजमे में हो। रसूल सलमान के कान में भी अली की मौलायत का ऐलान कर सकता था। ये बात कान में नहीं हुई, गदीर के मैदान में हुई। हम भी घर बैठ के हुसैन हुसैन कर सकते थे। मजलिसों में आने के लोग कहते भाई घर में बैठेंगे, ऑनलाइन भी तो मजलिस सुनी जा सकती है। हुसैन को ऑनलाइन नजरदार नहीं चाहिए, हुसैन को लाइन हाजिर नजरदार चाहिए। घर में भी तो हो सकती है अज़ादारी।
इस्लाम कहता है कि तुम कोई अमल करो, अल्लाह कहता है कि अपनी नेकी पे गवाह पैदा किया करो। हदीस पैगंबर ने हमें कल से मिंबर पे रसूल कहते हैं कि खुदा का हुक्म है नेकी करो तो गवाह पैदा करो, ताकि ज्यादा लोग तेरी नेकी पे गवाह हों। मजमे में आके हुसैन हुसैन किया करो, हाथ नीचे रह गए, हल्के में आके मातम किया करो। एक हाथ से फुटपाथ पे खड़े होके उंगलियों को सीने पे मार लेना, ये तुम्हारी तरफ से तो अजर हो सकता है। आओ ताकि ज्यादा लोग क़यामत के मैदान में गवाही दें। हमने इसे हल्का मातम में देखा है, हमने इसे मजलिस शबीर में देखा। बड़ा बेहतरीन जुमला जिले भाई कहने लगा, उन आज बंदे कहते नमाज अल्लाह की, नमाज जमात अल्लाह की कुर्बत का अमली मुजाहिरा। मजलिस हुसैन नमाज इश्क हुसैन, उसकी भी बाजमात फजीलत, इसकी भी बाजमात इबादत है ही आले बैत के मानने वालों की। मासूम फरमाते इबादत है मारिफत की शाख। इबादत वो दरवाजा है जो तुम्हें मारिफत का तक लेके जाता है। इबादत के दरवाजे से गुजरो ताकि मारिफत का मजा लो। हम इबादत देते उसे हैं जिसको मारिफत देनी हो। तो इबादत पे आकर रुक गया और उसने मारिफत को ना जाना, समझो कि उसने इबादत के मजे को चखा ही नहीं। अब इबादत है ही अली वालों के लिए। और हुसैन का अल्लाह क़यामत तक के हालात देख रहा था। खबर थी कि हम इबादत को वहां तक लेके जाएंगे जहां इबादत मकसद बनेगा, मरकज ठहरेगा। अब इस दौर का तकाजा यह, इस दौर का सवाल यह है, नमाज या आजादारी, जमात या मातम। अब इसी एक सवाल ने दो ग्रोह किए हुए, नमाज या मातम, इन दोनों लफ्जों में से या निकाल दो। बहुत अच्छा पैगाम। या निकालोगे जवाब सवाल में आ जाएगा। किसने कहा है कि इन दोनों के दरमियान में आपके लिए ऑप्शन हो कि आप इनमें से एक चुनेंगे? या निकाल दोगे सवाल से खुद जवाब दे देगा। तो इसलिए आज खबर थी कि अज़ादारी इबादत से टकराने की कोशिश की जाएगी, अज़ादारी को इबादत से टकराया जाएगा। इसलिए उसने अहले बैत में से सबसे बड़े अज़ादार को ज़ैनुल आबिदीन बनाया। तकरीर अब शुरू हुई, अब इस लम्हे से खमसा शुरू हुआ। उसे खबर थी अज़ादार चाहेगा कि मैं अपनी अज़ादारी की बुनियाद पे इबादत को पीछे छोड़ूं, और इबादत गुजार चाहेगा कि अपने सजदों की कसरत से अज़ादारी को पीछे छोड़ूं। उसने अहले बैत में से सारे इबादत गुजार है, ज़ैन इसे बनाया। क्योंकि ये है हुसैन का पहला अज़ादार। ये वो अज़ादार है जिसने अज़ादारी का अमली मुजाहिरा करना है। अब जब ये सामने खड़ा होगा और तुम क़यामत वाले दिन सजदे लेके जाओगे और जाके उससे कह दो कि सिर्फ सजदे हैं, अज़ादारी तो कुछ भी नहीं थी, तो सजदे कबूल करने के लिए सैयदुल साजिदीन खड़ा है। तुम मातम लेके जाओगे कि नहीं हम सिर्फ अज़ादारी लेके आए हैं, इबादत की जरूरत नहीं थी, जो सामने ज़ैनुल आबिदीन अज़ादार की सूरत में खड़ा। इस मेरे मौला ने म्यारे अब्दियत को
अमली तौर पे जमाने के सामने मुतारफ करना। बड़ा खास मौजू है और मैंने पहली तकरीर, कल वाली तकरीर में कहा था कि इस इमाम की जिंदगी पे बात करना इसलिए दुश्वार और कठिन, ये नहीं है कि फजाइल और मनाकब में कोई कमी, इतने अबवाब हैं, इतने रुख है इस मौजू पे, ये 5 मदरसे कुछ भी नहीं है, अशरे पड़ेंगे। लेकिन कठिन इसलिए है कि नई बात मजमे को खामोश करती और खतीब खामोश मजमों में पढ़ने की आदि नहीं, तो इसलिए वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा हूं, बिल्कुल आप बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल भी खामोश हो जाए, ताकि मैं चाहता हूं कि कोई बात नई नौजवान मैंने कल वाली मजलिस में कहा था कि इस मौला की जिंदगी को समझने के लिए हमें इस मौला की जिंदगी में जा, क्योंकि सिर्फ इस मौला के लिए 2 लफ्ज रोते थे, बीमार थे, बहुत ज्यादा मुसाइब बर्दाश्त किए, खत्म। हमारे बच्चों के जहनों पे जो इस मौला की एक तस्वीर, एक तस्वुर उभरा हुआ वो यही है कि एक रोने वाला, एक ऐसा इमाम जिसने सारी जिंदगी मुसीबतें बर्दाश्त की, बेशक मुसाइब बर्दाश्त किए, लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा मुसाइब वो बर्दाश्त करता है जिसमें सबसे ज्यादा मुसाइब बर्दाश्त करने की सलाहियत है। इस मेरे मौला की जिंदगी जो है 38 हिजरी 5 शाबानुल मुअज़्ज़म या 15 जमादुल अव्वल, ये मौला दुनिया में तशरीफ, वालिदा जनाब शहरबानो सल्लल्लाहु अलैहि बहुत बड़ा मुख्तसर और जल्दी मैं चाहता हूं कि ये अगली 3 मजलिसें जो हैं उसमें मौला की जिंदगी की तहरीकें पढ़नी है, जनाब ज़ैद पढ़ना है, जनाब शहरबानो। इसके लिए 2 तरह की रवायात मिंबर से बयान की जाती। पहली रवायत ये बयान की जाती है कि दूसरे खलीफा के दौर में जब ईरान को फतह किया तो उसमें से कुछ जंगी कैदी है, तो उसमें से 2 बीबियां, ये रवायत मरदूद है, ये रवायत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि दूसरे खिलाफत के दौर में माना जाए तो फिर ये 17 हिजरी है, और 17 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा 12 साल है और मोहम्मद बिन अबी बकर की 6 साल, तो 6 और 12 साल, 12 साल की हयात तय्यबा में इमाम हुसैन की कोई शादी साबित है। ये दूसरी खिलाफत के दौर में नहीं, ये 36 हिजरी का अवाइल था। मौला अमीरुल मोमिनीन तब से खिलाफत में बैठ चुके और कादसिया और मदाइन के इलाकों में बगावत फैल रही थी। मौला ने वहां पर एक लश्कर भेजा, बगैर कत्लो गारत के वहां से कुछ लोगों को कैद करके लाया गया। शाही खानदान की, शाह ईरान की जो शाही खवातीन थी उन्हें बाइज्जत तौर पे मौला अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचाया। बिस्मिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन ने उनका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद मौला ने फरमाया कि हुक्म रसूल है कि जिस औरत का ताल्लुक शाही खानदान से हो उसे उसके मुताबिक इज्जत दी जाए। तुम हमारी मेहमान हो तो अब मैं तुम्हें ये इजाजत देता हूं कि तुम अपनी मर्जी से अपने रास्ते का इंतखाब कर सकते हो। वतन जाना चाहो सवारी का बंदोबस्त, मदीने रहना चाहो घर का इंतजाम, बेहतरीन से बेहतरीन घर में शादी करना चाहो अली इंतजाम करेगा। पहली शहजादी जो बड़ी थी उसने चादर के नीचे से बोल के कहा, आपकी तीसरी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन बता सकते हैं कि क्या इस कुर्राए अर्ज में आपसे बेहतरीन खानदान कोई है? आपकी तीसरी शर्त हमें मंजूर है, ना वतन जाना चाहेंगे न सकूनत के लिए कोई घर चाहिए। अगर आपसे बेहतर कोई कुर्राए अर्ज में खानदान है तो यकीनन आप इंतखाब, वरना बतौर वली आपको इजाजत। मौला अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई तो फिर मैं आपके जवाब से इतना मुतमिन हुआ हूं। ये लहजा, ये फसाहत, ये बलागत, ये वस्फ है कि हाशमियों के यहां खवातीन गुफ्तगू ऐसे करें।
मैं तुम्हें मुंसलिक करता हूं अपने खानदान के साथ और अपने बेटे हुसैन इब्न अली के लिए तुझे तजवीज़ करता। हुसैन इब्न अली का नाम माना था। उस शहजादी ने पर्दे के अंदर से आवाज दे के कहा, जिनका नाम आप आज ले रहे हैं 3 महीने पहले मुझे रसूल ने उसका नाम बता दिया। बड़ी शहजादी, नाम शहरबानो। बिस्मिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हम आपका नाम तब्दील नहीं करेंगे। शहरबानो ईरानी नाम था, फारसी नाम था। मौला फरमाया तुम्हारा नाम तब्दील इसलिए नहीं हो सकता कि तुम इसे अरबी में तब्दील करेंगे तो शाह ज़नान बनेगा, और ये एक ही खातून का नाम। ये शहरबानो है लेकिन किसी आम शहर की नहीं, बानो मलका को कहते हैं। ये उस शहर की है जिसके दरवाजे का नाम अली है। छोटी बहन खौला फरमाया, हम तुम्हें अपने दूसरे बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर के लिए तजवीज़ करते। जनाब खौला का आग जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर से, जनाब शहरबानो का आग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये वही बीबी खौला थी जिनके हाँ हजरत कासिम की आमद, और उन्हीं जनाब कासिम के यहाँ एक बेटी जनाब उम्मे फरवा पैदा हुई, और फिर वही उम्मे फरवा हमारे छठे इमाम की माँ बनी। जनाब शहरबानो 35-38 हिजरी 5 शवाल गोद में अली इब्न हुसैन आए। मैं तारीख को यूं लम्हों से गुजर जाऊं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर जब पहले बेटे की आमद हुई तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस बेटे को उठाया, जहां नमाज़ शब पढ़ते थे उस मुसल्ले पे जाके इस बच्चे को लिटाने के बाद कहा, मेरे मालिक ये तेरा दिया हुआ पहली नेमत है, पहला तोहफा है, मैं तेरी बारगाह में नजर करता हूं। ये कह के हुसैन मेहराब इबादत से वापस पलटा। घर वापस पलटे, जनाब शहरबानो ने कहा कि अल्लाह ने बेटा दिया था। फरमा अल्लाह की राह में नजर कर दिया क्योंकि मैं नस्ल इब्राहिम में से हूं। हमारे यहाँ अल्लाह की बारगाह में वो चीज पेश की जाती है जो सबसे प्यारी है। लिहाजा ये बेटा मैंने अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को नजर कर दिया, अल्लाह को नजर कर दिया। अगले 3 दिन और आऊंगा, हवाले जो भी रेफरेंस चाहिए देने के लिए तैयार हूं। मौला इमाम हुसैन किताबें कहती हैं कि मस्जिद में मेहराब में मुसल्ले पर रख के आए थे, मैंने अल्लाह को दिया। ये कह के हुसैन घर आ गए और अली घर से मस्जिद में चले गए। हुसैन ने अल्लाह को दिया था, यदुल्लाह ने वहां से उठाया। मजहरे परवरदिगार ने, वली मुतलिक ने, जमीन पे इलाही नुमाइंदे ने इस शहजादे को उठाया और अपने पास ले आए। ये तस्करा है, ये बात है कूफा की। कूफा ही में मौला ज़ैनुल आबिदीन की आमद। मौला अमीरुल मोमिनीन ने 2 साल इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को खुद पाला है। जैसे मुस्तफा ने पहला अली पाला था। इस अली ने इख्तियार मोहम्मदियत इस्तेमाल करते हुए इस दूसरे अली को अपनी गोद में 2 साल मेरे मौला सीनाए अलूम तौहीद में पले। दुआ निकलती है दिल से। इस मेरे मौला के नाम के साथ मजहब जाफरिया में सहीफा सज्जादिया मशहूर है। दुआएं हर इमाम ने की हैं लेकिन ज्यादा मशहूर दुआएं हुई हैं सैयदुल साजिदीन की। बड़ा बेहतरीन इस्तारा है, अगर कोई समझ सके डॉक्टर साहब। दुआ निकलती है दिल से। इस मेरे मौला के नाम से ज्यादा दुआएं मंसूब है ये अली के दिल की आवाज सीने पे लेट के सुनता था। ये जानता था, ये जानता था कि अल्लाह से गुफ्तगू कैसे, अल्लाह
से बातें करना अली के सिवा किसको आता? पीर रजी शाह जी 99 नाम मुसलमानों को आज मिले हैं अल्लाह के। 99 100 भी पूरे नहीं किए, 99 नाम है। अभी इसी मस्जिद से मफातिहुल जनान लेके आओ, दुआए जोशन कबीर उठाओ, 1000 नाम अल्लाह का अली ने लिया। 1000 मुसलमानों के पास 99 है, 1000 नाम अल्लाह का अली। दुआ होती है दिल से, अली के दिल की बातों को सैयदुल साजिदीन सीने पे सुनते। 2 साल मौला अमीरुल मोमिनीन के पास पढ़े। 40 हिजरी मौला अमीरुल मोमिनीन की मस्जिद में शहादत। मौला अमीरुल मोमिनीन ने बवक्त शहादत अली ज़ैनुल आबिदीन को इमाम हसन की गोद में दिया। 10 साल इस शहजादे की परवरिश इमाम हसन ने, क्योंकि ये अपने जमाने का अली था और हर अली को उस दौर की हुज्जत पालती है। अब मैं तो पढ़े जा रहा हूं, मैं तो कह के मैंने चुप करवाया। अब ये मौला हुसैन के पास, बेटे तो हुसैन के, जब तक इमामत अली थी अली के पास। बिस्मिल्लाह। अगले इमाम इमाम हसन, क्योंकि अली था, अली पालने के लिए हुज्जत की गोद। 10 साल इमाम हसन के पास। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद फिर मौला इमाम हुसैन के पास। इस मेरे मौला की जिंदगी का पहला खासा ये है, इसने 3 इमामों के साथ जिंदगी गुजारी। दूसरी खासियत मेरे शहंशाह के पास ये है, इसने 6 जालिम तरीन बादशाहों का दौर देखा। सबसे ज्यादा अहले बैत को अजियत देने वाला खानदान, खुदा उस पे लानत करे, बनी उमैया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे खानदान बनी उमैया का दौर अकेले इमाम ने देखा। किसी इमाम ने पूरी नस्ल बनी उमैया का दौर नहीं देखा। किसी इमाम ने पूरा दौर नहीं देखा, क्योंकि जब दुनिया में आए मौला अली के पास थे, मुआविया बिन अबू सुफियान का दौर। उसके बाद इसका बेटा यजीद इब्न मुआविया, 20 साल मुआविया बिन अबू सुफियान के। फिर उसके बाद 3 साल 14 महीने 8 दिन यजीद इब्न मुआविया। 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी 3 नवंबर 883 ईस्वी को ये मर गया। फिर उसके बाद 40 दिन के लिए मुआविया सानी यजीद का बेटा, जो तख्ते खिलाफत पे आ, लेकिन खिलाफत को कबूल न किया, जहर दे के इसको कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद 9 महीने मरवान बिन हकम किया। फिर उसके बाद 22 साल अब्दुल मलिक बिन मरवान किया। 12.5 साल वलीद इब्न अब्दुल मलिक। ये पूरा दौर एक इमाम ने देखा। मुआविया के दौर में इमामत के इख्तियारात वही हैं, लेकिन अब इमामत मुख्तलिफ तरीकों से उम्मत को लेकर चल रही है। हर दौर के इमाम का तकाजा दौर के मुताबिक है। अब इस मेरे मौला की जिंदगी का एक अहम पहलू यह है कि करबला के बाद इस मेरे मौला पे 3 चीजों की जिम्मेदारी है। पहला, बतौर इमाम निफाज शरीयत मोहम्मद। दूसरा काम, इनकलाब करबला को रूए जमीन पर नशर करना। तीसरा काम, उस दौर के जालिम हुक्मरान के सामने क़याम करना। ये तीनों काम मिंबर पे कह देना बड़ा आसान, इनका सामना करना, इनको कैसे अंदाज में, ये सिर्फ इस इमाम का खासा है। इस मेरे मौला ने करबला के बाद जो पहला किरदार अदा किया, इस मेरे मौला ने करबला से शाम तक जो सफर किया, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। शाम में जाके इस मेरे मौला ने एक तकरीर की है।
ये पहली तकरीर आपको बताएगी कि यूं समझें कि पूरी नहजुल बलागा एक ही बार बोल रही है। जब ये दरबारे यजीद मलाउन में खड़े थे दमिश्क के अंदर, तो इसने अपने किराए के खतीब को मिंबर पे लाके कहा कि चल तू कुछ बता, कुछ सुना। तो इस किराए के खतीब ने लोगों को बनी उमैया के फजाइल सुनाने शुरू किए। बनी उमैया ये थे, बनी उमैया ये थे, बनी उमैया ये थे, पूरा तारीख में उसकी तकरीर लिखी। ये बोलता रहा और मजमा दाद देता रहा, ये बोलता रहा, मजमा दाद दे, बोलता रहा, मजमा दाद दे। जब ये खामोश हो गया तो अब तकरीर शुरू हुई मेरे मौला से। मेरे मौला का पहला जुमला ही मैं कहता हूं कि यही पढ़ के खामोश हो जाए तो क्या फसाद। मौला ने हाथों में जाहिरन हथकड़ियां, पांव में बेड़ी, इमाम ने उस खतीब को कहा, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। इमाम ने मिंबर और लकड़ियों के ढेर का फर्क समझा। जहां से अली को भौंका जाए वो मिंबर नहीं होता। उधर लकड़ियों के ढेर। बहुत खूब। ऐ किराए के खतीब, ये लफ्ज है इमाम, ऐ किराए के खतीब, तूने मखलूक राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। मखलूक राजी करते करते तूने अल्लाह नाराज कर दिया। क्या कहने मेरे मौला सैयदुल साजिदीन, तूने खत खींच दिया। तूने दुनिया को बता दिया कि खिताबत में एक ये भी हिस्सा है। कुछ ऐसे खतीब भी होते हैं जो मजमा राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर देते हैं। जो राजी मजमा करते हैं, नाराज अल्लाह करते हैं। ऐ कराए के खतीब, तूने मजमा राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया। ये कह के इमाम ने कहा, उतर इस लकड़ियों के ढेर से नीचे। तूने बनी उमैया का तारफ करवाया, मैं तुम्हें बताता हूं क्या। बड़ा तवील खुतबा है, लेकिन क्योंकि मुझे इमाम की जिंदगी के दूसरे पहलू पढ़ने, मैं यहां से सिर्फ फसाहत का एक बाब पढ़ूंगा कि फसीह किताब। इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 फजीलतें अता की हैं जो किसी के पास है। ये खुतबा है सैयदुल साजिदीन के जुमले। मौला फरमाया, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं जो किसी के पास है, 7 फजीलतें ऐसी अता की हैं जो किसी के पास है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौला फरमाया, तेरे पूरे भरे हुए मजमे में मैं वाहिद अकेला हूं जो अपने हसब और नसब पे नाज कर सकता हूं। मैं अकेला हूं जो अपने हसब और नसब पे नाज। खुतबा सैयदुल साजिदीन और कल से मिंबर पे नौ इमाम ने 6 चीजें अता की हैं। पहली चीज इल्म, सखावत, फसाहत, शुजाअत। छठी चीज बढ़ूंगा तुम्हारे चेहरों पे तबस्सुम आएगा। इल्म, सखावत, फसाहत, शुजाअत। छठी चीज फरमाया, नेक माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत। हाय हाय हाय। पकीज़ा माओं के बच्चों पे, पकीज़ा माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत। कितना बड़ा ताना था ज़ाहर कैदी का आजाद लोगों को। कितना बड़ा सब था। ये कहां खड़े होके अली बोल रहा है, उस मिंबर के सामने बोल रहा है, उस तख्त के सामने बोल रहा है जहां से 20 साल अली को गालियां दी जाती रही। उस तख्त के सामने खड़ा होके बज़ाहिर कैदी बोल रहा है, क्योंकि पूरा जो सामने मजमा था उनके दिल में इनकी मोहब्बत नहीं थी। फरमाया, हमारे पास छठी चीज है, नेक माओं के बच्चों के दिलों में। सब सर झुक गए। नेक माओं के बच्चों में। यहीं पे रुक जाओ तो आज की तकरीर यहीं पे खत्म हो जाए। मौलाना ने फरमाया, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की है
इल्म सज्जाद मौला की नजर में फजीलत नहीं, चीज है। मौला हुसैन यहाँ की तकरीर आज खत्म हो रही है, कल से यहीं से चलेंगे। मौला फरमाते इल्म हमारे घर की फजीलत नहीं है, हमारे घर की चीज है। ए मेरे मौला सैयदुल साजिदीन, तूने दमिश्क के दरबार में खड़े होकर कितना बड़ा जुमला कह दिया। आपने बताया कि अल्लाह ने हमें जो चीजें अता की उनमें से इल्म एक चीज है, इल्म एक चीज है, इल्म एक चीज है। खुदा कहता मैंने आदम को सजदा करवाया था इल्म की वजह से, आदम को सजदा करवाया था इल्म की वजह से। जिस वजह से आदम को सजदा हुआ था अहले बैत के घर में, वो चीज है। जिस वजह से आदम को सजदा हुआ, वो चीज इन्होंने आदम को अता की। तो ये आदम को जो चीज दें तो आदम को सजदा हो जाए। इल्म इनका फज़ाइल नहीं, आलिम होना अली का फज़ाइल नहीं है, इल्म अली की चीज है। बस इंशाल्लाह यहीं से कल से बात आगे बढ़ेगी और फिर मौला सैयदुल साजिदीन का करबला के बाद क्या किरदार रहा, क्या क्या खरूज हुए, और बिलखसूस एक मजलिस जनाब ज़ैद पे पढ़ेंगे जिन्होंने करबला के बाद एक मरकजी क़याम किया। रोते इसलिए थे लोगों को बताएं कि करबला में हुआ क्या, कहती नहीं थे। सदा तशरीफ फरमाए मैं माफी मांग के मुंह, कहती नहीं थे। कहती होता तो करबला में आके बाप को दफन कैसे करता। अगर ये शाम में कैद था तो करबला में हुसैन को दफन कौन करता। 13 मुहर्रम बनी असद पहुंचे, आज 20 मुहर्रम, आज जहर मिली है तुम्हारी सीमा में। आज जहर मिली। अब इसके बाद 4 रातें तड़पा है हुसैन का। चलो जो रो पड़े हो अगले जुमला मुझे तुम बता देना, उस सवाल का जवाब देना। जहर सबसे पहले असर कहां करती है? हाय हुसैन, जिगर पे असर करे जिसका जिगर ही शाम खा गया। हसन को जहर मिली थी, टुकड़े जिगर के हुए थे। जहर ने जहां असर करना था वो खून बन के सज्जाद की आंखों से बह गया। करबला के बाद 13 मुहर्रम बनी असद मुताबिक वादा हुसैन और मुआहिदा हुसैन के तहत कबीला बनी असद के लोग करबला के टीलों पे आए। इन्होंने बिखरी हुई लाशों को, मैं मुख्तसर मुसाइब पढ़ूंगा लेकिन पहाड़ है मुसाइब का अगर बर्दाश्त कर सको। जब इन्होंने करबला में आके मक्तल की हालत देखी है तो मैं मक्तल से एक जुमला पढ़ने लगा हूं। कबीला बनी असद के लोगों ने जो मक्तल की हालत देख के पहला जुमला कहा, इन्होंने कहा ये हुसैन इब्ने अली, हमने 2 मुहर्रम को तेरे साथ वादा किया था कि हम तेरी और तेरे बेटों की और तेरे सहाब की लाशें दफनाएंगे। ए हुसैन हमें माफ कर देना, हम अपना वादा पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि तूने कहा था कि लाशें दफनानी है। हमें क्या पता यहाँ तो बदन के टुकड़े पड़े हुए हैं, हमें क्या खबर के कौन सा टुकड़ा किसका है, हमें क्या खबर। यहाँ तो बदन के आज़ा बिखरे हैं, यहाँ तो बदन के टुकड़े बिखरे हैं, हमें क्या पता ये किसके आज़ा हैं। अभी बनी असद रो रहे थे जब टीला करबला में एक गर्द फटी, एक गुबार साफ हुआ, एक सवारी से एक झुकी हुई कमर वाला जमीन पे आया।
जाके कहने लगा, ए बनी असद के मर्दो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है। उसने जमीन पे आके एक एक टुकड़ा उठाया, टुकड़ा उठाता था, रो के कहता था, ये मेरे कासम का हाथ है, ये मेरे अकबर का कांधा है, ये मेरे औन का बाजू है। ये एक एक टुकड़ा बताता गया, लाशें बनाता गया, एक एक टुकड़ा इकट्ठा करता गया, लाशें बनाता गया, एक एक टुकड़ा इकट्ठा करता गया, लाशें बनाता गया। जो ही ये पहुंचा फुर्रात के किनारे पे, कि एक बार जमीन पे गिर गया, रोगे लगा, आए मेरा चचा बा। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा मातमियों से। हम तुम्हारे डर से पढ़ देते हैं कि हजरत अब्बास के सिर्फ बाजू कलम हुए थे। मुझे अलमे अब्बास की कसम है, सबसे ज्यादा इन्होंने अब्बास की लाश को काटा था। इन्होंने अब्बास की लाश को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे आखिर में एक लाश पे सज्जाद आए, वहां पर एक सर बरीदा लाश नजर आई। आवाज आई, ये है मेरे बाबा हुसैन का लाशा। मैं आखिरी 30 सेकंड पढ़ूंगा और जुमले और मजमे में ऐसे लगेगा कि सैयदा ने तुम्हें गिरिया एजाज में बख्श दिया है। जो ही मौला हुसैन के लाशे के बारे में सैयदुल सादिदीन ने बनी असद को बताया, बनी असद का एक बूढ़ा हुसैन के बेटे के कदमों में गिरा, रो के अगर ये हुसैन की लाश है तो बता इसके सीने पे ये गोश्त का टुकड़ा क्यों है। आवाज आई, ये गोश्त का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे भैया अली असगर का लाशा है। जब लाशें बवाल हो रहे थे, हुसैन का लाशा अली असगर की लाश में आया। आज भी करबला में जाओ, असगर हुसैन के सीने में दफन है। रुबाब के बेटे की कब्र पूरी करबला में नहीं है, रुबाब का बेटा आज भी हुसैन के सीने, आज भी रुबाब का बेटा, आज भी रुबाब का बेटा हुसैन के सीने में दफन है। चलो गिरिया यहां तक आ गया तो ये बाबुल हवाइज का तस्करा है। हुसैन का ये बेटा बाबुल हवाइज है। मुश्किल से मुश्किल दुआ जुबानों में लेके आओ, मैं अगला जुमला पढ़ू। ये हुसैन का सबसे छोटा बेटा, सबसे ज्यादा दफा कत्ल होने वाला बेटा। अकबर को एक बार पर्ची लगी, अब्बास को एक बार नेजा लगा। ये सैयदो गैर सैयदो मुझे माफ कर देना। एक दफा हुरमल के तीर से कत्ल हुआ, एक दफा खौली के नेज़े से कत्ल हुआ, तीसरी बार तब कत्ल हुआ जब कातिल नेज़े पे असगर का लाशा लेके खयाम के बाहर गया। जाके कहने लगा, बताओ इस बच्चे की माँ कौन है। रुबाब समझी कि शायद बेटे का लाशा देगा। असगर की माँ उठ के खड़ी हुई, कहती है मुझे गरीब का बेटा है। इस मलाऊ ने नेज़े की अन्नी से असगर का लाशा उतारा, जानू पे असगर का लाशा रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन में खंजर रखा। सकीना रेत पे गिर गई।